हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी इंग्लिश क्लास पर, जो कि है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है स्कूल लेवल की स्टडी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल इंग्लिश क्लासेस सभी कक्षाओं के लिए, कक्षा 6 से 12 के लिए, जिसके ऊपर मटेरियल जो है उपलब्ध है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल से जुड़ें। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आप अपने यूट्यूब मोबाइल में यूट्यूब में जाएं और सर्च करें मेरी इंग्लिश क्लास। मेरी इंग्लिश क्लास, और जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो इस प्रकार से सर्च रिजल्ट आएंगे आपके सामने, जिसके अंदर ये 2 नंबर पर जो है मेरी इंग्लिश क्लास ये लिखा हुआ है, इसके आइकन भी आप क्लिक करेंगे। और चैनल के आइकन के ऊपर क्लिक करने पर चैनल जो इस प्रकार से खुलेगा। आप इसके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें तो आप अपने इस चैनल के एक मेंबर जो है, सदस्य बन जाएंगे, और इसका सारा कंटेंट जो है वो आपको दिखाई देगा। इसके बाद इसके सामने आपको ये बेल आइकन दिखाई देगा। इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें, जिससे आपको चैनल की सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त होते रहें। इस पे ऑल पे क्लिक करेंगे, और जैसे ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्राइबर बन करके इसके और इसके नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। Today's class is about lesson number 3 of class 12 book Rainbow, Third Thought. The lesson is written by the writer E.V. Lucas. The full name is Edward Verrell Lucas. लेखक का पूरा नाम है एडवर्ड वेरल लुकास। थर्ड थॉट जो लेसन है, ये है ह्यूमन जो टेंडेंसी है, नेचर है हमारा आदमी का, उसके बारे में। कि जब कभी भी मनुष्य के पास में कुछ ऐसे लालच की चीज़ें आती है जिसको वो स्पेशली मनी के बारे में, कि पैसे वगैरह जब हम अपना कुछ प्रॉफिट जो है वो शेयर करने की सोचते हैं किसी के पास में, कि यार उस आदमी का भी इसमें कुछ हिस्सा होना चाहिए क्योंकि उसका भी योगदान है, तो हमारे विचार जो है वो पल पल बदलते रहते हैं। तो यहाँ लेखक जो है इसी प्रकार के एक व्यंग्य के माध्यम से इस चीज़ के ऊपर व्यंग करता है, स्टायर करता है इसके ऊपर। चलिए पढ़ते हैं अपनी क्या कहानी है इसके अंदर। एडवर्ड लुकास जो है, ईवी लुकास, उन्होंने लिखा है लेसन नंबर 3 थर्ड थॉट। और वो कहते हैं इस लेसन की स्टोरी स्टार्टिंग में ही, दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय ए फ्रेंड। कि ये कहानी जो है मेरी नहीं है, बल्कि मुझे एक दिन मेरे पास में एक मेरा मित्र आता है और वो मित्र मुझे ये कहानी सुनाता है। और वो मित्र क्या कहता है, इट्स माई डेस्टिनी सैड ही। यहाँ ब्रैकेट में वो देखो कोष्टक के अंदर सैड ही कहता है, कि ये मैं नहीं कह रहा, मेरे दोस्त ने कहा है। इट्स माई डेस्टिनी सैड ही टू बाय इन द डियरेस्ट मार्केट एंड टू सेल इफ आई सक्सीड इन सेलिंग एट ऑल इन द चीपेस्ट। कहते हैं यार ये मेरी जो डेस्टिनी जो है, डेस्टिनी मतलब होता है लक, भाग्य जो है। कहता है मेरी डेस्टिनी ही ऐसी है। वो कंप्लेनिंग कर रहा है। वो कहता है मेरा मित्र मेरे पास में आता है और वो कहता है कि यार मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, जब कभी भी मुझे खरीदना होता है, बाय मतलब खरीदना होता है, तब मैं जाकर कहाँ खरीद रहा हूँ, जहाँ जिस बाजार में भी खरीदता हूँ, तो बाय लक वो कौन सा मार्केट होता है, डियरेस्ट होता है। डियरेस्ट होता है सबसे महंगा। जब कभी भी खरीदना होता है तो सबसे महंगे मार्केट में जाके खरीद लेता हूँ वो चीज़। एंड इफ सेल, अगर मुझे कुछ बेचना होता है, इफ़ आई सक्सीड, सक्सीड होता है सफल होना। लेकिन कहता है वैसे तो मेरी इतनी किस्मत नहीं है कि मैं किसी को कोई चीज़ बेच दूँ, लेकिन अगर मैं कभी सक्सेस हो भी जाता हूँ इस चीज़ के अंदर, सेलिंग के अंदर, तब कहता है कि सेलिंग होता है बेचने में, तो चीपेस्ट मार्केट में जाके बेचता हूँ। चीपेस्ट होता है सबसे सस्ता। तो कहता है यार कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, लकी ऐसा है मेरा। तो कभी खरीदता हूँ तो सबसे महंगे बाजार में, और जब बेचने का कभी भी, वैसे तो मेरे से कोई खुद खरीदता ही नहीं कुछ, और नहीं मैं सक्सीड होता हूँ, सफल होता हूँ कुछ बेचने में। और अगर मैं सक्सीड हो भी जाता हूँ तो चीपेस्ट मार्केट में बेचता हूँ, सबसे सस्ते रेट पर। 100 रुपये वाली चीज़ है वो 50 रुपये में बेच के आता हूँ। यूजली इंडीड हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल, आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, ऑलमोस्ट टू मेक इट एक्सेप्टेंस बाय अनदर ए पर्सनल फेवर टू मी। यूजुअली आमतौर पर लेखक कहता है ये कब होता है, इंडीड मतलब सच में, सच में आमतौर पर मेरे साथ में ऐसा ही होता है। कहता है हैविंग टायर्ड, जब कभी मैं टायर्ड हो जाता हूँ, टायर्ड होता है थक जाना वैसे, लेकिन यहाँ होगा ऊब जाना। जब मैं ऊब जाता हूँ एक पिक्चर से, एक तस्वीर से, या डेकोरेटिव मतलब होता है सजावटी,
कोई तस्वीर वगैरह जो अपनी दीवारों पर लगाते हैं, या सजावटी सामान, डेकोरेटिव डेकोरेटिव आर्टिकल मतलब होता है सामग्री या सामान। कुछ सजावटी सामान जो घर में पड़े होते हैं और वो पुराने होने के कारण हम बोर हो जाते हैं कि यार कुछ की जगह कुछ नया ला जाए, इसको बेच देते हैं। आई हैव पॉजिटिवली, मैं सकारात्मक रूप से ऐसा सोचता हूँ कि मुझे क्या कर देना चाहिए, इसको गिव इट अवे। गिव इट अवे का मतलब होता है त्याग देना, किसी को बेच देना। जब कभी मैं ऊब जाता हूँ उन चीज़ों से तो मैं सोचता हूँ कि इन चीज़ों को मुझे किसी को बेच देना चाहिए। ऑलमोस्ट टू मेक इट एक्सेप्टेंस, और ऑलमोस्ट लगभग मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं इसको करवा पाऊँ कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर ले, इसको एक्सेप्टेंस होता है स्वीकार कर लेना, किसी चीज़ को स्वीकारोक्ति। बाय अनदर पर्सनल फेवर मी, अगर सामने वाला इसको स्वीकार भी कर लेता है तो ये उसका बहुत बड़ा पर्सनल फेवर मतलब होता है मेरे ऊपर व्यक्तिगत क्या होता है, उपकार होता है। फेवर मतलब होता है पक्ष लेना, लेकिन यहाँ होगा उपकार। अगर कोई खरीद भी लेता है मेरी चीज को तो लेखक कहता है कि ये क्या है, मेरे ऊपर एक प्रकार का उपकार होता है। But the other day was marked by an exception to this rule, to the striking that I have been wondering if perhaps the luck had not changed and I am after all destined to be that most admirable things at successful dealer। लेकिन लेखक कहता है कि ऐसा होता था मेरी ज़िंदगी के अंदर, खरीदता तो सबसे महंगे बाज़ार में, बेचता तो सबसे सस्ते बाज़ार में, और पहली बात मेरे से कोई खरीदने को तैयार नहीं होता, और कोई खरीद भी लेता तो ऐसा लगता कि उसने ये खरीद के मेरे ऊपर एहसान किया है। टू दिस रूल सो स्ट्राइकिंग, और ये उस रूल के प्रति जो पहले मैंने बताया ऊपर कहता है, उसके प्रति ऐसा लग रहा था मेरे को कि बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग था। स्ट्राइकिंग होता है आकर्षित करने वाला, ठीक है। आई हैव बीन वंडरिंग, और इतना आकर्षित करने वाला था कि मुझे क्या हो रहा था, वंडरिंग होता है आश्चर्य होना। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। कहता है उस दिन मेरे साथ में कुछ अजीब हुआ। अब क्या हुआ उसके साथ में, ये आगे बताता है। इफ परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद, द लक हैज नॉट चेंज्ड, कि मेरा लक जो है वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि आज बदल गया था। एंड आई एम आफ्टर ऑल, और अंततः मुझे ऐसा सोचा मैंने कि डेस्टिनीड टू बी द मोस्ट एनवेलेबल, कि लोग जो डेस्टिनी जो है, डेस्टिनी मतलब भाग्य ने चुन लिया मेरे को, कि भाग्य ने मुझे चुन लिया है कि मैं सबसे ज़्यादा एनवायबल बन जाऊँ। एनवायबल होता है ईर्ष्या करने वाला, जिससे कोई लोग ईर्ष्या करें, ईर्ष्या करने के योग्य है, ईर्ष्या का पात्र, कि यार मैं इतना पात्र बन गया कि लोग मेरे से ईर्ष्या करेंगे। मैं क्या बन गया था, एक सक्सेसफुल डीलर बन गया, एक सफल डीलर बन गया था। मैंने उसने कुछ डीलिंग की उस दिन, ठीक है। अब वो डीलिंग क्या थी, किस प्रकार से हुई थी, उसके बारे में यहाँ पर लेखक जो वो बताता है। इट हैपन thus in drifting about the old curiosity shop of a cathedral city, I came upon a portfolio of watercolor drawing, among which was one that to my eye would have been a possible Turner, even if an earlier owner had not shared that opinion, or hawk and set the magic name with all its initial so often placed in the wrong order beneath it। और लेखक कहता है कि ये इस प्रकार से घटना हुई, इट हैपेंड थस इन ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग होता है बिना किसी उद्देश्य के घूमना या टहलना। मैं बिना किसी उद्देश्य के ऐसे मार्केट गया, घूम रहा था एक पुराने, क्यूरियोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा से, जिज्ञासा पैदा करने वाली कुछ दुकानों के ऊपर, जो कहाँ थी, कैथेड्रल सिटी के अंदर थी। कैथेड्रल एक ईसाइयों के अंदर कैथेड्रल चर्च होते हैं, तो वो जहाँ चर्च ज़्यादा होते हैं उसको कैथेड्रल सिटी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कैथेड्रल सिटी के अंदर कहता है मैं दुकानों में घूम रहा था। आई केम अपॉन, तभी मेरी नज़र पड़ती है एक पोर्टफोलियो के अंदर। पोर्टफोलियो एक पुलिंदा होता है बहुत बड़ा, जिसके अंदर कुछ चीज़ों को डाला जाता है, एक फाइल के टाइप का, ठीक है। तो कहता है एक पोर्टफोलियो देखा मैंने जिसके अंदर बहुत सारे वाटर कलर की ड्राइंग्स लगी हुई थी, ड्राइंग्स चित्रकलाएं लगी हुई थी, वाटर कलर पानी से बनने वाले जो कलर ब्रश से पेंटिंग बनाई जाती है वो लगी हुई थी। अमंग विच, जिनके अंदर, इनके अमंग होता है बीच में, उन्हीं के बीच में एक ऐसी फोटो थी जिसको मेरी आंख ने पहचान लिया कि एक पॉसिबल है कि किसकी बनाई हुई है, ये टर्नर की है, ठीक है। टर्नर, अब देखो आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, JMW टर्नर, ठीक है। ये टर्नर है जो कि एक पेंटर थे। पेंटर, इनका जन्म हुआ था लंदन के अंदर, और इन्होंने काफ़ी रोमांटिक पेंटर थे, अच्छी अच्छी चित्रकारियाँ ये किया करते थे, ठीक है। तो इनका शॉर्ट नेम जो है वो JMW टर्नर है, और पूरा नाम इनका जोसेफ मैलॉर्ड विलियम टर्नर, और ये इनका यहाँ पर चित्र है।
अब लेखक कहता है कि एक महान चित्रकार थे, तो लेखक कहता है कि मेरी आंखों ने इसको पहचान लिया कि वो किसका बनाया हुआ चित्र था, टर्नर का था। ठीक है, इवन इफ एन अर्लियर ओनर, और यहाँ तक कि पहले जो इसका मालिक था, ओनर होता है मालिक, जो तो पहले वाला मालिक जो था इसका, जो दुकानदार था, यानी कि उसने ऐसा विचार शेयर नहीं किया कि मेरा ऐसा ओपिनियन नहीं है। ओपिनियन होता है दृष्टिकोण। और होप न ही मैं ऐसी आशा करता हूँ कि एक मैजिक नेम जो है उसके नीचे डाल दिया गया था। इनिशियल मतलब होता है जो है नीचे की तरफ लिखना, कुछ किसी वस्तु के नीचे कुछ नाम जो लिखा जाता है उस चित्र के बारे में, या कुछ चीज़ें जो लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल्स। सो ऑफन प्लेस, जो प्राय किस कैसे लिखे हुए थे, रॉन्ग ऑर्डर मतलब गलत क्रम के अंदर लिखे हुए थे। ठीक है ना, बीनीथ मतलब होता है नीचे, और उसने इसके नीचे कुछ गलत अक्षरों के अंदर ऐसे लिखा हुआ था, कुछ डाल दिया था। और यानी उसको पता नहीं था, कन्फर्म नहीं था कि ये टर्नर की बनाई हुई है, नहीं। टर्नर जो कि महान चित्रकार थे, पेंटर थे, तो उनकी पेंटिंग्स जो थी नॉर्मली जो है वो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हाउ मच इज दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली। हाउ मच इज दिस, लेकर कहता है मैंने उसका रेट पूछना चाहा कि यार ये फोटो कितने की है। हाउ मच इज, कितने रुपए लोगे, आई आस्क्ड मैंने पूछा, कैसे पूछा, स्कॉर्नफुली मतलब होता है तिरस्कार की भावना से, कि यार ये तो नॉर्मल फोटो है, दिखावा तो ऐसे मैंने किया, तिरस्कार ऐसे किया कि मेरे किसी खरीदने की इच्छा नहीं है। ठीक है, और ऐसे कहते हुए मैंने उसको पूछा। वेल सेड द डीलर, ठीक है, डीलर ने कहा, इफ इट वर ए जिनन, जिनन मतलब होता है वास्तविक, जिनन, ये जीनियन है, अगर वास्तविक है टर्नर की बनाई हुई, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, तब इसकी कीमत जो है वो कुछ भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। कहता है वर्थ होता है कीमत। बट लेट्स से 10 shillings, लेकिन चलो मान लेते हैं कि इसकी कीमत कितनी रख लेते हैं, 10 shilling रख लेते हैं। अब शिलिंग्स जो है वो ये कॉइन है, जैसे आप चित्र देख रहे हैं, ब्रिटिश कंट्रीज जो है उनके अंदर चलने वाले, यूके वगैरह के अंदर ये शिलिंग्स जो है वो चलते हैं। 0.71 रुपीज़ जो है उसके इक्वल होता है ये, यानी कि एक शिलिंग जो है उसके अंदर 71 पैसे होते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की मुद्रा है। तो लेखक कहता है कि मैंने 10 शिलिंग जो है उसने मांगे दुकानदार ने। ठीक है, 10 shillings, यू कैन हैव इट फॉर दैट, 10 शिलिंग ले दो और इसको ले लो, आप ले सकती हो। कहता है बट आई डोंट माइंड, परंतु मैं ऐसा, डोंट माइंड मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इफ यू डोंट, अगर तुम इसे नहीं खरीदोगे। तो डीलर कहता है भाई 10 शिलिंग दे दो, ले लो इसको, अगर तुम नहीं भी लोगे तो मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिकॉज आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैं अगले ही सप्ताह लंदन जा रहा हूँ, और शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन। और शुड टेक, मैं लंदन जाऊंगा, कहता है लंदन जा रहा हूँ, लंदन की टर्नर है, और लंदन जो है वो टर्नर के लिए उसको दिखाने जा रहा है कि मैं लंदन, मेरा कोई काम है, और वहाँ इस फोटो को मैं साथ में ले जा रहा हूँ, और मैं वहाँ पर एक ओपिनियन होता है दृष्टिकोण, वहाँ पर एक ओरिजिनल लोग जो होंगे वहाँ के, जिन्होंने टर्नर की फोटोज देखी हुई है, उनसे इसके बारे में कुछ ओपिनियन मांगूंगा। ठीक है, तो ये ऐसा वो कहता है। अब जैसे ही लेखक को उसने ऐसा कहा, तो वो कहता है कि आई पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड होता है विचार करना, मैंने पुनः विचार किया अपने दिमाग के अंदर, माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, मैं सोचने लग गया, लेखक कहता है पॉन्डर करने लग गया, पॉन्डर होता है विचार करना। और लेखक को फिर से उसने चेतावनी दी डीलर ने, माइंड यू, इस बात को ध्यान में रखना, आई डोंट गारंटी, मेरी ये कोई गारंटी नहीं है, कल को आके तू मेरे को कहेगा कि तूने मेरे को कहा था कि ये टर्नर की बनाई हुई है और ये टर्नर की नहीं निकले, और तू मेरे को आके कह दे। आई गेव हिम द 10 shillings, और लेखक कहता है कि मैंने उसे 10 शिलिंग दे दिए। ठीक है, कहला भाई ये ले लो। बाय वट इनक्रेडिबल मीन्स आई फाउंड ए परचेजर, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, आप मानोगे नहीं। कहता है इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, कुछ अविश्वसनीय सा हुआ। ठीक है, और आई फाउंड ए परचेजर, मुझे क्या मिल गया, एक परचेजर मिल गया, परचेजर मतलब खरीदने वाला मिल गया। ठीक है, उस फोटो को आगे और खरीदने वाला मिल गया, फॉर द ड्रॉइंग एट 50 पाउंड्स, कितने पाउंड में खरीदनी उसने फोटो, 50 पाउंड्स में खरीद ली। अब लेखक को उसने कह दिया कि मैं इसको एक पाउंड जो है 50 पाउंड के अंदर खरीद लूंगा इसको। ठीक है, तो 50 पाउंड के अंदर उसने खरीदना स्वीकार कर लिया। पाउंड्स यहाँ आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, तो पाउंड जो है, एक पाउंड जो है, ब्रिटिश पाउंड जो है, उसके अंदर 132 शिलिंग के आसपास में होते हैं, यानी कि ठीक है, तो यानी कि उसको बहुत बड़ा लाभ जो है वो मिला इसके अंदर।
देयर इज नो नीड टू टेल, इसमें बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फॉर द पॉइंट ऑफ द नैरेटिव resides not in the bargaining with collectors but in the bargaining with my own soul। और कहता है यार इसमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये तो एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत नैरेटिव है, वर्णनात्मक है, इसका मैं पहले ही वर्णन कर चुका हूँ कि जो बार्गेनिंग करना, बार्गेनिंग होता है सौदेबाजी करना किसी के साथ में, विद द कलेक्टर, कलेक्टर मतलब होता है संग्राहक जो लेता है किसी वस्तु को। बट इन द बार्गेनिंग विद, कि यार बार्गेनिंग करना जो है मेरे बस की बात नहीं थी, ये मेरे लिए था कि यार अपनी आत्मा को बेचकर सौदा करना होता है कि यार किसी को 5 रुपए वाली चीज़ 50 रुपए में कैसी बेची जाए, ठीक है। तो मैं उसको 10 सीलिंग में लेके आया, आगे 50 पाउंड में बेच रहा हूँ। तो कहता है कि यार मेरे को ये अपनी आत्मा जो है मेरी मान नहीं रही थी कि ये बार्गेनिंग करना है ऑन सोल, सोल होता है आत्मा, कि अपनी आत्मा को बेचकर ऐसा सौदा करना होगा मुझे। The astonishing fact remains that I achieved a profit of 49 pounds 10। और सबसे एस्टोनाइज करने वाला तथ्य, एस्टोनाइज मतलब आश्चर्यचकित, सरप्राइज करने वाला जो फैक्ट था, फैक्ट मतलब तथ्य था, वो ये बना रहा कि मैंने अचीव कर लिया, अचीव होता है प्राप्त कर लिया, एक प्रॉफिट, एक लाभ, प्रॉफिट मतलब लाभ कर लिया, कितना प्राप्त किया, 49 पाउंड्स का और 10 शिलिंग्स का, ठीक है, 49 पाउंड्स एंड 10, एंड वाज ड्यूली इलेटेड। और ये जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। ड्यूली मतलब होता है विधिवत रूप से, और इसको मैंने क्या कर लिया, इलेट कर लिया, इलेट मतलब प्राप्त कर लिया, चालन कर लिया, यानी कि आई देन बिगिन टू थिंक। और विधिवत रूप से जब मुझे ये प्राप्त हुए, सही तरीके से मुझे पैसे प्राप्त हो गए, बिल्कुल साफ सुथरा, यानी इलेक्टेड मतलब साफ सुथरा विधिवत रूप से प्राप्त हुआ चीज़ें, तब मैंने बिगिन कर दिया थिंक मतलब सोचना, तब मेरे विचार चलने लगे, मैंने सोचने लगा। कहता है द डीलर सो माई थॉट रैन, द डीलर, जो डीलर जो था, सो माई थॉट कहता है कि मैं बोल नहीं रहा था, जबकि मेरे थॉट्स जो है, विचार जो है वो दौड़ने लगे। मैं घर पर आ गया और बैठा, खाली समय के अंदर बैठा था, तो मेरे दिमाग के अंदर ऐसे विचार जो है वो चलने लगे। इन द लिटिल स्ट्रीट, कि वो छोटी सी दुकान वाला कैथेड्रल वेस्ट डोर के अंदर, जो कैथेड्रल सिटी जो थी, बताया था मैंने, कैथेड्रल धर्म के चर्च जो थे वहाँ का जो शहर था, कि और टू पार्टिसिपेट, और मतलब होता है शुड, चाहिए, उसे भी चाहिए, पार्टिसिपेट होता है हिस्सा मिलना, उसी की पार्टिसिपेशन मतलब हिस्सेदारी होनी चाहिए इसके अंदर, कि यार वो आदमी बेचारे ने 10 सीलिंग में ही मेरे को दे दी, अब मेरा ये फर्ज मिलता है कि यार इतना बड़ा लाभ मुझे मिला है, न कि 2 गुना 3 गुना, पता नहीं कि बहुत ज़्यादा गुना हो गया ये तो, ठीक है। तो कहता है इसका थोड़ा हिस्सा मैं उसको उसको दे दूंगा तो मेरी जेब से क्या जाएगा। कहता है ऐसे विचार मेरे चलने लगे कि यार वो आदमी इतना अच्छा भला मानुस था। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी, उसने मेरे साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया, एंड आई ऑट टू बिहेव, और मुझे भी चाहिए बिहेव करना, बिहेव होता है व्यवहार करना, वेल टू हिम, उसके साथ में। आई वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम, फेयर मतलब बिल्कुल अच्छा, एक अच्छा होगा ये कि मेरे लिए कि मैं उसे हाफ दे दूं। कहते हैं यार 25 शीलिंग के आसपास, 25 पाउंड सॉरी, 25 पाउंड के आसपास उसको दे देता हूँ, आधा हिस्सा उसका हो जाएगा, आधा मेरा हो जाएगा, फिर भी मेरा प्रॉफिट जो है वो बहुत बड़ा रह जाएगा, यानी कि देयर अपॉन आई सेट डाउन, देयर अपॉन मतलब इसीलिए, इसीलिए मैं बैठा तुरंत ही एक लिटिल नोट लिखने के लिए, एक छोटा सा डाक पत्र लिखने के लिए, सेइंग दैट द पोटेंशियल टर्नर, की पोटेंशियल मतलब विवादास्पद, जिसके ऊपर विवाद था, टर्नर की जो ड्राइंग थी, विच नॉट डाउट ही रिकलेक्टेड, जो कि उसने रिकलेक्ट मतलब प्राप्त की थी पुनः उससे, इट टर्न्ड आउट टू द ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब वास्तविक, कि यार मैंने जो आपसे प्राप्त की थी ड्राइंग, जिसके ऊपर विवाद था, हम लोगों ने बात की थी कि यार ये टर्नर की हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो वास्तव में किसकी निकली है, टर्नर की निकली है, और मैंने जो है वो ग्रेट प्लेजर हो रहा है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, इनक्लोजिंग होता है साथ में डालना, मैं इसके साथ में डाल रहा हूँ हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, हाफ मतलब आधा, प्रोसीडिंग्स जो मैंने प्राप्त किए, यानी प्रोसीड मतलब होता है किसी चीज़ को आगे की तरफ भेज देना, ठीक है, मैं आगे भेज रहा हूँ आपको। एंड आई कंसिडर दैट द ओनली जस्ट, कंसिडर होता है अपने मन के अंदर विचार करना, किसी धारणा बनाना कोई, कि ओनली जस्ट, कि केवल सही बात ये होगी, एंड डिसेंट कॉर्स, डिसेंट मतलब होता है वास्तविक जो चीज़ है जिसके बाद पात्र है वो, सो डिसेंट यानी सभ्य, ठीक है, यही सभ्य बात होगी मेरे लिए, कहता है डिसेंट मतलब सभ्य, ये सभ्य बात होगी मेरे लिए कि मैं एक अच्छा नागरिक शामिल हो जाऊंगा उनके सामने, कि मैंने जो है अपनी जो पेंडिंग है उसका हाफ ईयर उसके साथ में शेयर कर लिया है, ठीक है। हैविंग नो स्टाम्प, स्टाम्प होता है डाक की टिकट, कि मेरे पास में एक तो डाक की क्या नहीं थी, टिकटें वगैरह नहीं थी, और आवर मतलब समय, समय जो है वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था रात का, एंड आई डिड नॉट पोस्ट इट, मैंने उस डाक को, पत्र को पोस्ट नहीं किया, एंड वेंट टू बेड, और सोने के लिए चला गया।
एट अबाउट 3:30 यानी 3:30 बजे रात को 3:30 बजे हुए थे। और मुझे क्या है वो बेचैनी थी। कहता है लेखक का ये जो चैप्टर है हमारा उसका विषय यही है कि जब कभी भी पैसों की बात आती है तो हमारा मन जो है वो उद्वेलित हो जाता है। ठीक है, तो लेखक जो है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट हुआ था। तो रात को बेचैनी हुई और नींद नहीं आई और रात को 3:30 बजे जो है वो वोक अप मतलब जाग गया। वाइडली मतलब पूरी तरह से। अकॉर्डिंग टू कस्टम, अकॉर्डिंग होता है जैसा कि, के अनुसार, जैसा कि रिवाज है, कस्टम मतलब रिवाज है, बिगिन टू रिव्यू, जैसा कि आदमी हमेशा ही करता है कि मैंने भी क्या करना लग गया, रिव्यू किया। रिव्यू होता है पुनर्जांच करना, पुनः देखना। माई लाइफ एरर, कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या गलतियां की है। लेखक अब सोच रहा है कि यार मैं ये आधा हिस्सा उसको देखकर कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ क्या, मैंने आगे भी जिंदगी में क्या क्या गलतियां की है, ऐसा मैं सोचने लगता हूँ। विच आर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, जो कि ऐसा लगता था मुझे कि एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। एवर सफरिंग होता है पीड़ित होना, लोनलीनेस मतलब होता है एकांत से, कि मैं एकांत से पीड़ित रहता हूँ और हमेशा ही ऐसा कुछ करता रहता हूँ उल्टा पुल्टा और कुछ गलतियाँ कर देता हूँ। तो ये भी गलत नहीं कर रहा है कहीं मैं। फ्रॉम दीज आई रीच्ड, और मैं इसी से अपने पहुंचा, बाय वे ऑफ मिटिगेशन, एक ऐसे तरीके से जिसके ऊपर मैं सोच रहा था। मिटिगेशन मतलब होता है तनाव को कम करना। ठीक है, माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चैफरिंग, कि मेरे हाल ही में जो मैंने सक्सेसफुल काम किए हैं चैफरिंग के, यानी चैफरिंग मतलब सौदे, जो हाल ही मैंने सौदे किए तो उनके अंदर मैंने कितना कुछ कमाया, क्या कुछ किया, क्या कुछ खोया, उसके बारे में मैं सोच रहा था। एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन, और जो लेटर मैंने उस डीलर को लिखा था उस लेटर को मैंने रिव्यू के अंदर डाल दिया कि यार इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा मेरे को। तो उसके बोथ एग्जामिनेशन जांच करना, और क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब बार बार जांच करना कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्या। वाई, ब्रैकेट में लिखता है यानी कि ये सोच रहा है, सो माई थॉट रन, मेरे दिमाग में विचार चलने लगे, गिव हिम हाफ, अरे उसको आधा क्यों दूं यार मैं। तो लेखक कहता है यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा उतावला नहीं होना चाहिए मेरे को। कहता है वाई बी क्योंकि, क्योंकि होता है जल्दबाज, जल्दबाजी में काम करने वाला। ठीक है, इतने जल्दबाज, इतने जो है वो क्यों हो जाए, यानी कि मैं क्यों हो जाऊं इतना जल्दबाज की इसे डिसीजन ले लूं, इतना इतना उदार जो है, उदारवादी, क्योंकि स्टिक मतलब सॉरी उदारवादी होगा यहाँ पर। ठीक है, इतना उदारवादी जो है एहसान करने वाला कैसे हो जाऊंगा। दिस इज नो वर्ड फॉर क्यूकियोसिटी, ये तो उदारवादिता का तो संसार ही नहीं रहा कि यह भलाई का जमाना ही नहीं है और मैं भला मानुस बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इट वॉज माई आई, ये तो मेरी आंख थी। कहता है यार उसका क्या रोल है इसके अंदर, मैंने उसको डिटेक्ट किया, डिटेक्ट मतलब पहचान लिया कि प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी होता है संभावना है, कि ड्राइंग की नॉट हिज, कि यार मेरी आंख ने पहचाना उस पिक्चर को कि इसके अंदर संभावना है कि ये टर्नर की बनाई हुई है, न कि उसकी आंख ने पहचाना। कहता है मेहनत मैंने की, मेरी आंख ने पहचाना तो लाभ मुझे ही मिलना चाहिए। ही हैड इंडीड फेल्ड, इंडीड मतलब सच में, सच में वो तो क्या हो गया था, फेल्ड हो गया था। उसको पता ही नहीं था कि ये टर्नर की बनाई हुई है। डिड नॉट नो हिज ओन बिजनेस, उसको अपने बिजनेस की, अपने काम धंधे की जो है वो ध्यान होना चाहिए, लेकिन वो देखो उसने ध्यान ही नहीं दिया। वाई पुट ए प्रीमियम इन टू इनएप्टीट्यूड, अरे मैं इस प्रकार से क्यों डाल दूं। तो प्रीमियम जो है यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है एक प्रकार का जो लाभ उसने प्राप्त किया था उसके लिए, कि ये जो है वो गैर मुनासिब होगा, सही नहीं होगा, यानी इनएप्टीट्यूड मतलब गैर मुनासिब, कि यार इस प्रकार का लाभ जो है अचानक उसको दे देना बहुत गैर मुनासिब है, बेतुका है, उसको नहीं देना चाहिए। नॉट ए प्रेजेंट ऑफ से, नो ए प्रेजेंट ऑफ से, मैं एक थोड़ा सा प्रेजेंट उसको दे देता हूँ 10 पाउंड का। कहता है अब तो राशि जो अमाउंट है आधे से आ जाती है 10 पाउंड के ऊपर, 25 से 10 पे आ जाती है। एट द मोस्ट वुड मोर, ये भी बहुत ज़्यादा हुआ। कहता है एडिक्वेटली मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, मीट मतलब होता है मिलना या पूरा कर देना, केस होता है मामला, कि यार ये पूरा मामला सेटल हो जाएगा, वो भी मेरा एहसान मानेगा और ये 10 पाउंड में मामला सट जाएगा। ठीक है, स्लीप स्टिल रेफ्यूजिंग टू ऑब्लिक मी, अब मैं सो रहा हूँ, रेफ्यूज मतलब होता है मना कर देना, मेरी नींद जो मुझे मना कर रही है, ऑब्लिक होता है आज्ञा का पालन करना, मेरे विचार ही मेरे विचारों को नहीं मान रहे हैं। आई टुक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरी, अब मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं छोटी सी एक बुक उठा लेता हूँ शॉर्ट स्टोरी, जिसमें छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हुई है और उसे पढ़ता हूँ। देन आई क्लोज माई आईज अगेन, तब मैं अपनी आंखें फिर से बंद करता हूँ, अगेन बिगेन, और फिर से शुरू कर देता हूँ। अब लेखक जो बेचैन हो जाता है, उसको नींद नहीं आ रही है, टू थिंक अबाउट द डीलर, उस डीलर के बारे में सोचता हूँ। वाई, फिर से उसके दिमाग में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, अरे यार क्यों, ऐसा क्यों किया जाए।
सो माई थॉट्स रेन, फिर से कहता है मेरे विचार दौड़ने लगते हैं। सेंड हिम 10 पाउंड, से 10 पाउंड भी क्यों भेजे जाएं, इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया। ये तो उसके दिमाग में क्या डाल देगा, गलत विचार डालेगा। ऑफ हिज कस्टमर, किसके बारे में, अपने कस्टमर के बारे में, जो खरीदार है उनके बारे में। नन अदर ऑफ होम वुड बी सो फेयर, अरे आज के ज़माने में ऐसे खरीदार नहीं होंगे, ऐसा उसको कोई नहीं मिलेगा दूसरा जो इतना फेयर होगा। फेयर मतलब साफ होगा, बिल्कुल मन जिसका साफ होगा। सो सपोर्टिंग, सपोर्टिंग होता है मदद करने वाला, एज आई, जितना मैं हूँ। वो अपने सारे कस्टमर को ऐसा ही मानेगा और धोखा खाएगा, क्योंकि आज के कस्टमर ऐसे नहीं होंगे। ही विल एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट मतलब होता है आशा करना, वो आशा करेगा सिमिलर ऐसे ही लेटर्स की एवरी डे। फिर वो आलसी हो जाएगा, ऐसे ही पत्रों को इंतजार करते रहेगा कि रोज मुझे रोज पत्र भेजेंगे, पैसे भेजेंगे, और डिसअपॉइंट हो जाएगा। डिसअपॉइंट होता है निराश हो जाएगा जब उसे पत्र प्राप्त नहीं होंगे। एंड देन ही विल बिकम इम्बिटर्ड, तब वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इम्बिटर्ड। बिटर्ड मतलब होता है कड़वा हो जाना, बिल्कुल बेचैन हो जाना, यानी कि। एंड गो डाउन टू द वेल ऑफ टीयर, वो खो डूब जाएगा समुद्र के अंदर। वेल मतलब जो लहरें हैं उनके अंदर, किसके, आंसुओं की लहरों के अंदर। माइजरेबल क्रिएचर, मिजरेबल मतलब होता है दुखी प्राणी, एक दुखी क्रिएचर होता है प्राणी, दुखी प्राणी बन जाएगा, बिल्कुल दुख में डूब जाएगा। उसका हंसता खेलता जीवन जो है मैं बर्बाद क्यों कर दूं। और लेखक जो है यहाँ अपने पैसे बचाने के चक्कर में हजारों तरह के विचार लगा रहा है, ठीक है। ही लुक्ड ए नाइस ओल्ड मैन, अरे यार वो तो कितना बूढ़ा अच्छा आदमी है। ए पिटी ने ए क्राइम, ये दया जो है, पिटी मतलब दया मैं जुखा रहा हूँ उसके ऊपर, जो दया नहीं है बल्कि नॉट मतलब नहीं, ने मतलब नॉट होता है, ठीक है। ये दया नहीं होगी बल्कि एक क्राइम होगा, मैं उसको इंजर कर दूंगा, जख्मी कर दूंगा, उसके नेचर को, उसके स्वभाव को मैं खराब कर दूंगा। नो 10 पाउंड इज एब्सर्ड, नहीं नहीं यार, 10 पाउंड तो क्या है, बिल्कुल एब्सर्ड मतलब बेहुदा है, बहुत ज्यादा है यार ये तो। 5 वुड बी प्लेंटी, प्लेंटी मतलब प्रचुर, काफी, 5 ही काफी होंगे। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ, 10 तो उसका दिमाग ही खराब कर देंगे, कहता है। पुट हिम अबव हिमसेल्फ, वो अपने आप से ही ऊपर उड़ने लगेगा, कहता है। वर्तमान में जो जैसा है वो वैसा रहेगा ही नहीं, उसके विचार बहुत ऊंचे चले जाएंगे। वाइल आई वॉज ड्रेसिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह मैं ड्रेसिंग कर रहा था, कपड़े पहन रहा था, आई थॉट, मैंने सोचा, अबाउट द डीलर अगेन, उस डीलर के बारे में तीसरी बार सोच रहा है, यानी कि फिर से सोच रहा है। वाई शुड आई, फिर से उसके दिमाग में वही प्रश्न आ जाता है, कहता है वाई, अरे यार क्यों किया जाए। सो माई थॉट्स रन, मेरे विचार फिर से दौड़ने लगते हैं। डायरेक्टली आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम, सीधे तौर पर मैं कहूँ तो पहली बार, इन माई लाइफ, मेरे जीवन के अंदर, ब्रॉट ऑफ लेकर आया मैं, ऐसा ब्रॉट ऑफ मतलब लेकर आया, मेरे जीवन में पहली बार मैं लेकर आया ए फाइनेंशियल कॉप। फाइनेंशियल कॉप मतलब होता है आर्थिक लाभ, बहुत बड़ा आर्थिक लाभ। पहली बार जीवन में इतना बहुत बड़ा आर्थिक लाभ मिला है। स्पॉइल इट, स्पॉइल होता है खराब कर देना, मैं इसे क्यों खराब कर दूं। गिविंग लार्ज पार्ट, जब इसका बहुत बड़ा हिस्सा मैं उसको दे दूंगा प्रॉफिट का, तो मैं, मेरा ये लाभ जो है, इसकी खुशी जो है, मैं उसको पूरा एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। वॉज नॉट दैट फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द गॉडेस ऑफ बिजनेस, क्या यार ये ऐसा नहीं होगा क्या कि मैं फ्लाइंग कर रहा हूँ इन द फेस ऑफ, फेस होता के सामने, गॉडेस जो है, देवी जो है बिजनेस की, तो उसका अपमान नहीं होगा क्या, फ्लाइंग कर रहा हूँ उनकी फेस के ऊपर, मतलब उनका अपमान कर रहा हूँ। हु एवर सी मे बी, हु मतलब जो कोई भी, शायद होती होगी या नहीं होती होगी, कहता है मैं ऐसा नहीं मानता, मेरे को पता ही नहीं है, कहता है। लेकिन अगर बिजनेस की देवी होगी तो वो बहुत नाराज हो जाएगी मेरे पर, कहता है उसने मेरे को इतना बड़ा लाभ दिया और मैंने उसको आधा हिस्सा उसको दे दूंगा। वॉज इट नॉट आस्किंग हर टू डिसग्रेस मी ओनली ए डे और सो आफ्टर हैड आई लास्ट गॉट इन टर्म्स। वाज इट नॉट आस्किंग हर, क्या ये मेरा ऐसा करना उसके प्रति ऐसा नहीं होगा कि मैं उस देवी को कह रहा हूँ कि वो क्या कर दे, डिसरिगार्ड कर दे मेरे को, यानी इसको चीज़ से हटा दे, प्रॉफिट की चीज़ों से, ठीक है। ओनली अ डे, न कि एक दिन के लिए, आफ्टर ही हैड लॉस्ट गॉट ऑन टर्म्स, कि ये जो मैंने लास्ट टर्म प्राप्त की है, ये लाभ जो प्राप्त किया है, इसके साथ ही मेरा अंतिम हो जाएगा ये लाभ जो है, इसके बाद मैं फिर से कोई बिजनेस ढंग से कर ही नहीं पाऊंगा। देयर इज नो फरी लाइक ए वुमेन्स कॉर्ड, अरे ऐसा कोई भी नहीं होगा, फरी मतलब क्रोध, एक महिला जो है, देवी कहता है उसको, कि देवी के क्रोध के समान जो है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्कॉर्न होता है तिरस्कार, एक देवी के तिरस्कार के बाद में जो गुस्सा होगा देवी का, मेरे ऊपर जो कोप फूटेगा, तो वो बहुत ज्यादा भयंकर होगा, कहता है। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी,
और प्रोबेबली मतलब शायद, हो सकता है कि शायद ये मेरा एंड हो जाएगा, ठीक है। सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डोंट डू द फुलिश इम्पल्सिव थिंग्स। सिटी मैग्नेट्स, यहाँ सिटी के जो मैग्नेट्स है, मैग्नेट्स यहाँ पर बोला गया डीलर्स, जो बड़े बड़े डीलर्स है, जो उनके पास में पैसे आते हैं, ठीक है ना, मैग्नेट चुंबक को बोलते हैं। कहता है जिन लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आकर्षित किया, अपनी तरफ खींचा है, वो सक्सेसफुल है प्रोबेबली मतलब शायद, इसलिए प्रोबेबली मतलब शायद, जस्ट बिकॉज दे डोंट दीज डू दीज फुलिश, फुलिश मतलब मूर्खता से भरे हुए, इम्पल्सिव होता है भावनात्मक, ऐसी भावनात्मक चीजें वो नहीं करते हैं, तभी उनके पास में पैसे आते हैं। कहता है इम्पल्स भावना इज द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, नेगेशन मतलब नकारात्मक पक्ष है किसका, मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिज्म मतलब पैसों को कमाने के, जो कमाना पैसा है वो भावनाओं से नहीं कमाया जाता, भावनाएं जहाँ आ जाती है कहता है वहां पर पैसा नहीं रहता। इफ एम to make my any kind of figure in the new role of fine art speculator to my thoughts continues I must control my feelings। if I, अगर मैं चाहता हूँ मेक एनी काइंड ऑफ फिगर, मैं अपने आप को इस प्रकार की फिगर मतलब आकृति, ऐसी कोई धनवान आकृति बनाना चाहता हूँ अपने आप को इन न्यू रोल, एक नए रोल के अंदर, फाइन आर्ट के क्षेत्र में। फाइन आर्ट बोला गया है उसको ड्राइंग के क्षेत्र, जो चित्रकला, चित्रकला जो है, कहते हैं मैं एक चित्रकला के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमा सकता हूँ। स्पेकुलेटर, स्पेकुलेटर मतलब होता है दर्शक, देख करके पहचानने वाला, ठीक है। कहते हैं यार मैं एक स्पेकुलेटर बन सकता हूँ फाइन आर्ट का। सो माई थॉट कंटिन्यूज, मेरे विचार चल रहे थे। आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग, मेरे को अपनी फीलिंग के ऊपर कंट्रोल करना होगा, ठीक है। नो 5 पाउंड्स इज अब्सर्ड, अब कहता है कि नहीं नहीं 5 पाउंड भी क्या है, बहुत ज़्यादा एब्सर्ड है, बेतुके से बेहुदा है बिल्कुल। ए डोसर ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस, ठीक है। एक कहता है डोसर मतलब गिफ्ट, एक जो छोटा सा लाभ जो है कहता है मैं दे देता हूँ उसको, कितने पाउंड का, 1 पाउंड का दे देता हूँ, वही इस मामले को ठीक कर देगा। कहता है आई विल बी नथिंग, इट विल बी नथिंग टू मी, ये मेरे लिए कुछ और नहीं होगा, और एनी रेट, मेरे से तो ये कहता है इसके 1 पाउंड का मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहता है नथिंग सीरियस बट ए गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई, मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहता है, और उसके लिए क्या हो जाएगा, एक गिफ्ट के जैसे हो जाएगा। क्वेल एंड मैना, जैसे अपने कहते हैं क्वेल एंड मैना, हिंदी में कहते हैं छप्पड़ फाड़ के मिलना, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वेल एंड मैना फ्रॉम ने क्लियर स्काई। कहता है आसमान से छप्पड़ फाड़ के मिलने के समान हो जाएगा, उसको बिना कुछ किए कराए 1 पाउंड मिल जाएगा, कहता है उस डीलर को, विदाउट हाउएवर डूइंग हिम एनी हार्म, और इससे उसको कुछ ज़्यादा कुछ नुकसान भी नहीं होगा। ए पाउंड विल बी एम्पल, नहीं नहीं हाँ ठीक है, 1 पाउंड जो है वो क्या हो जाएगा, एम्पल हो जाएगा, एम्पल मतलब प्रचुर हो जाएगा। एक्कम्पनीड बाय ए ब्रीफ नोट, एक्कम्पनीड मतलब के साथ में, ब्रीफ मतलब छोटा सा, नोट टिप्पणी, एक छोटी सी टिप्पणी लिख दूंगा और 1 पाउंड अंदर डाल दूंगा और मामला सेट हो जाएगा। द नोट वाज टू इफेक्ट दैट आई हैड सोल्ड द ड्राइंग, और इस नोट के अंदर इफेक्ट मतलब प्रभावित करूंगा, उसको डालूंगा, लिखूंगा कि मैंने वो ड्राइंग जो है एक प्रॉफिट में बेची है, और विच इनेबल मी, जिसने मेरे को इस लायक बनाया है टू मेक हिम ए प्रेजेंट, कि मैं उसको क्या दे पाऊँ, एक प्रेजेंट मतलब तोहफा भी दे पाऊँ। बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ऑड, क्योंकि ये एक पुरानी थी पिक्चर जो थी, और ऑड मतलब विषम विचित्र है, परहैप्स मतलब शायद, शायद एक विचित्र सी ये चीज़ है। बिलीफ ऑफ माइंड, मेरा मानना है दैट वन शुड डू इस काइंड ऑफ थिंग्स, कि इस प्रकार की चीज़ें, कहते हैं मेरा ऐसा विचार है जो कि लोगों के लिए विचित्र लगता है, अजीब लगता है, ओड लगता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि गुड लक जो है वो शुड बी शेयर्ड, अच्छा भाग्य जो है दूसरों के साथ में शेयर करना चाहिए। तो 1 पाउंड देकर के उसके ऊपर एहसान कर रहा है और उसको कह रहा है आई हैड द एनवलप इन माई पॉकेट, तब मैंने उसे लिफाफे को, एनवलप होता है लिफाफा, तब मैंने उस लिफाफे को पॉकेट में डाल दिया और कंटेन किया। कंटेनिंग मतलब होता है संग्रहित होना, जिसके अंदर संग्रहित था वो नोट और एक चेक था जो कितने पाउंड का था, 1 पाउंड का था, ठीक है। रीच द क्लब, मैं तब वहाँ पर कहाँ पहुँच जाता हूँ, कहता है यार मैंने इसको पोस्ट नहीं किया, उसको लिफाफे को अपने पॉकेट में डाल लिया और लंच करने चला गया क्लब के अंदर, ठीक है, दोपहर का खाना, दैट आफ्टरनून आई प्लेड ब्रिज, और उस दोपहर क्या हुआ, मैंने क्या वहाँ पर क्या खेला, ब्रिज का गेम खेला। अब ब्रिज जो है वो एक प्रकार का खेल है, ताश का, इस प्रकार से ताश की गड्डियाँ बना करके, जैसे ऑनलाइन 3 पत्ती वगैरह खेलते हैं, तो उस प्रकार का एक गेम है जिसके अंदर ताश जो है उसके गेम खेला जाता है, जुआ है यानी एक प्रकार का। और कहता है मैंने ब्रिज का गेम खेला और
एक डिजास्टर हुआ, बहुत ज़्यादा डिजास्टर, मतलब एक आपदा पड़ी मेरे ऊपर, और आई वॉज ग्लेड आई हैड नॉट पोस्टेड इट। और वो आपदा इतनी भयंकर आई कि मुझे इस बात की ग्लेड मतलब खुशी हुई कि मैंने उस लेटर को पोस्ट नहीं किया था, ठीक है, पोस्टेड इट, यानी वहाँ पर वो सारा सारा कुछ जो है वो हार जाता है। आफ्टर ऑल सो माई थॉट रैन, आफ्टर ऑल ठीक है, मेरे विचार फिर से चले, आई डिस्ट्रॉयड द एनवलप, मैंने उस लिफाफे को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी उसके पास में एक पॉइंट ही बचा, वो जो है मैंने कहता उसको लिफाफे को डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसके कंटेंट मतलब अंदर की सामग्री को डिस्ट्रॉय नष्ट कर दिया। सच बार्गेन, ऐसे सौदे तो कहता होते ही रहते हैं, ऑल पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग आर परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड। बाइंग और सेलिंग, खरीदना बेचना क्या है, परफेक्ट मतलब पूरी तरह से, स्ट्रेट मतलब सीधा साधा सौदा है, मैटर है, बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। क्या डीलर और कस्टमर के बीच में ऐसी बातें तो होती रहती है, सभी लोग बेचते हैं, बेचने वाला बेचता रहता है, खरीदने वाला खरीदता रहता है। द डीलर आस्क एज मच, डीलर जो है वो अपनी चीज़ की कीमत मांग लेता है जितनी वो मांगना चाहता है, और कस्टमर जो है वो ही कैन एक्सोर्ट, एक्सोर्ट मतलब निकलवाना, एंड द कस्टमर, और जो कस्टमर है हैविंग पेड इट, वो उसका जितना रुपया उसने मांगा है उतना दे देता है, तो उसका कोई उसकी प्रति जिम्मेवारी नहीं बनती है। कहते हैं 10 रुपये मांगे और 10 रुपये हमने उसकी चीज़ के दे दिए और अपनी चीज़ लेकर घर आगे आगे हमने उसको 50 में बेच दिया, तो हमारा कोई उसके अंदर उसका थोड़ी रोल है। कोई कहता है इट इज़ गंडर टू ऑब्लिगेशन वट एवर टू बी डीलर्स, इट इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन, प्रतिबद्धता नहीं है, कहते इसके अंदर ऑब्लिगेशन होता है प्रतिबद्धता, तब इसके अंदर कोई शेयरिंग प्रतिबद्धताएं नहीं है कि इसके अंदर डीलर का भी कुछ रोल हो, ठीक है ना। द इंसिडेंट इज क्लोज, इसी प्रकार से ये घटना जो है वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक जो है वो मनुष्य के ह्यूमन नेचर है उसके ऊपर व्यंग्य करता है कि जब कभी भी पैसों की बात आती है तो हम लोग अपने सारे प्रकार की मानवताएं भूल जाते हैं, और वही पैसे जो उसको देने के लिए तैयार होता है, कभी 25 देता है, कभी 10 देता है, कभी 5 और कभी 1 पर आ जाता है, लेकिन वो पैसे उसको नहीं दे पाता है और सारा खेल जो है वो जुए के खेल में हार जाता है सारे पैसे, ठीक है, जबकि भलाई नहीं करता है, यानी कि ठीक है। इसी प्रकार की ये जो जो लेसन हमारे को देता है ये कि हमारा जो है इस प्रकार का नेचर जो है ह्यूमन नेचर जो उसको बदलना चाहिए। अबाउट द लेसन जो है इसके बारे में लिखा हुआ है, फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं कि एडवर्ड वेरल लुका जो है उनका जन्म इथलम के अंदर हुआ था 1861 के अंदर। यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर इन्होंने पढ़ाई की लंदन के अंदर, और जर्नलिज्म के अंदर पढ़ाई, पत्रकारिता के अंदर असिस्ट थे ये, और कई प्रकार के नॉवल मतलब उपन्यास उपन्यास लिखे। ट्रेवलर्स होता है यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत भी इन्होंने खूब सारे लिखे थे, ठीक है। चिल्ड्रंस की बहुत सारी बुक्स लिखी है, और बेटर नॉन एन एसिस्ट, एक अच्छे निबंधकार इनको जाना जाता है, ठीक है। द ऐसे थर्ड थॉट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कलेक्शन कॉल्ड द फैंटलूम जर्नल्स ऑफ द अदर एसिड एंड डाइवर्जन। एक न्यूज़पेपर के अंदर ये छपी थी, से एक जो कलेक्शन जो था वो छपा था फैंटम जर्नल के अंदर, वहाँ से ये लिया गया, 1919 में ये छपा था, और इसका टाइटल था थर्ड थॉट, ठीक है। और हुमरसली ये क्या मजाक उड़ाता है, कॉइनेज करता है, इंस्पायर्ड बाय इडियम, इडियम मतलब होता है एक मुहावरा कहावत जो होती है, कहता है सेकंड थॉट, पुनर्विचार करने वाली जो कहावत है उसके ऊपर आधारित है। और एक ओपिनियन है जिसके अंदर ये दिखाया गया था, रीच करता है क्या, रिकंसिडरेशन होता है पुनर्चिंतन करना, बार बार सोचने का जो मानव का स्वभाव है उसके ऊपर ये बात करता है। द नरेटर इज द नैरेटिव इज ए स्टायर, एक व्यंग्य है, स्टायर होता है व्यंग्य है, ठीक है। ह्यूमन मानव की वीकनेस का, कमजोरियां, मनी के बारे में, कि मानव के जहाँ जहाँ पैसा आता है जिस मनुष्य के पास में, जब वो गरीब होता है तो विनम्र रहता है, और पैसा आता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक व्यंग्य करता है, एक सोच करता है, हाउ वर द मनी इज इन्वॉल्व इन मैंस नोबल सेंटिमेंट। नोबल मतलब एक महान गुण जो है मनुष्य के, वो सेंटिमेंट्स मतलब भावनाओं को प्रभावित करता है, मॉरल को प्रभावित करता है, मॉरल मतलब नैतिकता को, एडमायर मतलब प्रशंसा करता है, आइडिया सून फेड अवे, ये सारे आइडिया जो है वो जल्दी फेड अवे होते हैं, गायब हो जाते हैं मनुष्य के अंदर से, ठीक है। लोगों की प्रशंसा करना, साथ में मिलजुल कर रहना, लोगों के भले बुरे की सोचना। मैन इज बेसिकली सेल्फिश, आमतौर पर मानव जो है वो क्या है, सेल्फिश मतलब लालची है बहुत ज़्यादा, मेटेरियलिस्टिक मतलब भौतिकतावादी है, भौतिक चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेता है पैसे के मामले में, एंड फॉर सेक ऑफ मनी ही कैन कंसीडर, और सेक होता है के लिए, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, रिकंसिडर कर सकता है, बार बार सोचता है, चेंज करता है अपने नोबल माइंड को, आइडियाज़ को, पैसों की बात आता है बार बार विचार करता है, एवरी डे प्रत्येक दिन के अंदर सोशल बिहेवियर में। द ऐसे आल्सो गिव अस डीप इंसाइट एंड द बिजनेस से साइकोलॉजी, बिजनेस के अंदर जो साइकोलॉजी हमारी मनुष्य मानसिकताएं हैं उनको भी बात ये इंडिकेट करता है कि किस प्रकार से बिजनेस के अंदर जो है वो चीज़ें होनी चाहिए।
फिलोसफी की जो है वर्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इम्पल्स इज नेगेटिव, जहाँ पर इम्पल्स भावनाओं की जो है नेगेटिव है, यानी बिल्कुल भावनाओं की कोई जगह नहीं होती वहाँ पर। एंड बाइंग एंड सेलिंग आर परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि खरीदना बेचना तो क्या है, एक सीधा साधा सौदा है बेचने वाले के और खरीदने वाले के बीच में। बेचने वाला अपनी चीज़ की कीमत मांग लेता है और खरीदने वाला उतनी कीमत देने के बाद में बिल्कुल फ्री हो जाता है, कहता है उसका कोई रोल नहीं है उसके अंदर। फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, द डीलर आस्क एज मच, थिंक ये लास्ट में पंक्तियाँ जो लिखी हुई लेसन की वही लाइन्स है, is under no obligation whatever the dealer, the narrative is perfect blend of fancy humor and style। तो ये जो वर्णन किया गया है, नैरेटिव किया गया है इस कहानी के अंदर, वो क्या है, बिल्कुल फैंसी है, आकर्षक है, हुमर मजाक भी है उसमें, स्टाइल भी है। ठीक है, तो ये आज की कहानी थी हमारी। आज की कक्षा जो है बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी आपके लिए। आप अपने जो विचार है कमेंट में करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।